नमस्कार। पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए दिन भर, जो गतिविधियां हुई, उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मैं रेखांकित करना चाहता हूं सबसे पहले, कि जब उपचुनाव की घोषणा हुई थी 7 सीटों पर, उस वक्त सब जानते थे कि 7 में से केवल 1 सीट बीजेपी ने जीती थी मुख्य चुनाव में, और 4 सीट कांग्रेस ने जीती थी, 1 सीट रालोपा ने जीती थी, 1 सीट बाप ने जीती थी 84 की। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के पास खोने को क्या है, 1 सीट है, बचा लेंगे तो पर्याप्त। बीजेपी के एक प्रमुख नेता ने भी ये बात कही थी। लेकिन आज मतदान के लगभग 1 हफ्ते पहले हम जब बात कर रहे हैं, 13 नवंबर को मतदान है, मेरा आकलन है कम से कम 3 सीटें ऐसी हैं 7 में से जिनमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से या रालोपा से सीट छीनने की स्थिति में आ गई है। मैं नहीं कह रहा सीट छीनने जा रही बीजेपी, पर सीट छीनने की स्थिति में आ गई है। इन 3 सीटों पर आज खास तौर पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले खींवसर की सीट की बात मैं करना चाहता हूं। खींवसर की सीट पे आज बीजेपी को एक बड़ी सफलता मिली। बड़ी सफलता ये मिली कि सुखबीर सिंह चौधरी, जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और नागौर जिला बीसूका के कांग्रेस के राज्य में उपाध्यक्ष रहे हैं, उनको आज बीजेपी ने तोड़ लिया। जयपुर में प्रदेश मुख्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। मुख्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई, दुपट्टा ओढ़ाकर। मिर्धा भी, आपको ज्योति मिर्धा वहाँ दिखाई दे रही हैं। और इस समारोह में लादूराम गुर्जर, मनमोहन चौधरी, विजेंद्र बसवाना, भीम सिंह गौड़, तेजाराम चौधरी, श्रवण चौधरी, अमृता राम, आदूराम मेधा, ऐसे कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की। अभी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, इसमें कौन कितना रिलेवेंट है ये तो लोकल लोग जानते हैं, पर सुखबीर सिंह चौधरी का मैं नाम खास तौर पर रेखांकित करना चाहता हूँ, जो कांग्रेस, नागौर जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और जो परसराम मदेरणा के और हरेंद्र मिर्धा, रामनिवास मिर्धा जी की फैमिली के, उनकी रिश्तेदारी में भी हैं, और कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी के भी रिश्तेदार हैं। उन्होंने आज कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की। ये एक बड़ी सफलता मानता हूं, क्योंकि यह सीट बीजेपी केवल 2000 वोटों से हारी थी पिछले विधानसभा चुनाव में। अब इस मामूली मार्जिन के बाद, हो सकता है अब उस वक्त ट्रेंगुलर फाइट नहीं थी, अब ट्रेंगुलर फाइट है, इसलिए अब एक एक वोट की कीमत है। तो कांग्रेस के खेमे से एक बड़ा चेहरा अगर इधर आ जाता है, तो बीजेपी को, जो मात्र 2000 वोट से हारी थी, उसको काफ़ी आत्मविश्वास भी बढ़ा है और संबल भी मिला है। अब हम कहने की स्थिति में नहीं है अभी कि कौन क्या करेगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी, जो मात्र 2000 वोट से हारी थी खींवसर में, वो रालोपा से सीट छीनने की तैयारी में है। छीन पाएगी या नहीं, अभी कहने की स्थिति नहीं है। धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ेगा, 13 तारीख नज़दीक आएगी, तब तक शायद कोई निष्कर्ष निकले। आइए सुनते हैं मदन राठौड़ ने क्या कहा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आज इन्हें पार्टी ज्वाइन कराते समय। जब राजस्थान में सरकार बीजेपी की है, दिल्ली में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो फिर आम नागरिक ये सोचता है कि हमें विकास चाहिए। तो विकास के लिए हम कड़ी से कड़ी जोड़ें, ताकि हमारे एक मानसिकता का व्यक्ति जीत करके जाएगा तो इस क्षेत्र में जो यहाँ की कमियाँ हैं उसको मिटाने में अपना योगदान देगा। ये भाव आम नागरिक के मन में है। यदि कोई विरोधी मानसिकता का व्यक्ति गया तो वो पहले तो संकोच करेगा कि नेतृत्व से वो संपर्क करे या नहीं करे, काम बताए या नहीं बताए, माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये उसके मन में संकोच रहता है। तो वो फिर वो काम करवा भी नहीं पाता। तो जनता को चाहिए विकास, तो विकास के नाम पर जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को आज दूसरी बड़ी सफलता मिली देवली उनियारा सीट पर। दूनी एक कस्बा है, बड़ा महत्वपूर्ण कस्बा है, बड़ा कस्बा माना जाता है इस सीट पर।
आमा और दूनी दो पास पास के कस्बे एक गांव हैं और बड़ा पहले कांग्रेस का गढ़ माना जाता था ये कस्बा, लेकिन प्रभुलाल सैनी पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री बीजेपी के, वो भी यहीं से आते हैं, इस इलाके से। और महेंद्र भारद्वाज जो वसुंधरा राजे की मीडिया एडवाइजर हैं, वो भी इस इलाके से आते हैं। महेंद्र भारद्वाज खुद सरपंच रह चुके हैं और उनका बेटा भी सरपंच है इस इलाके में। आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में एक बड़ी सभा हुई दूनी में, और इस सभा में बहुत सारे लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की। जिन लोगों ने ज्वाइन की उनमें पूर्व कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं काशीराम चौधरी, महेंद्र सिंह राणावत जो पूर्व चेयरमैन है नगर पालिका उनियारा के, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। सोनम गोलछा पूर्व प्रधान है पंचायत समिति उनियारा की, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। हरकचंद गोलछा पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष उनियारा, उन्होंने ज्वाइन की बीजेपी। विजेंद्र सिंह राणावत कांग्रेस के नेता और सरपंच डाबर, इन्होंने ज्वाइन किया। ये देखिए, ये देख लीजिए विजुअल्स हैं कैसे दिया कुमारी की मौजूदगी में इन्होंने ज्वाइन की। और प्रभुलाल सैनी भी मंच पे मौजूद हैं, जनता है वहाँ पे सामने, पार्टी को ज्वाइन करा करके, और वहाँ बड़े बड़े नेताओं के भाषण भी हुए। ये एक बड़ी सफलता मानते हैं राजेंद्र गुर्जर, बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ से देवली उनियारा से। आज इनकी भी सभा में बीजेपी को एक सफलता मिली है कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों को तोड़ने में। हालांकि ये सभा भी और दूसरे सारा पूरा कैंपेन इस बात के लिए कौतूहल भरी निगाह से देख रहा है कि विजय बैंसला जो पिछली बार बीजेपी के प्रत्याशी थे और चुनाव हारने के बाद लगातार 10 महीने तक सक्रिय रहे अपने इलाके में, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला, वो कहीं चुनाव प्रचार में नज़र नहीं आ रहे हैं, इस सभा में भी नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति भी रेखांकित की जा रही है बार बार, और उनके समर्थक ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस आदमी ने बीजेपी के टिकट पर पिछली बार परचम फहराने की कोशिश की थी, वो व्यक्ति कहाँ है, हमारा उनको समर्थन था, वो आज मैदान में क्यों नहीं है। चाहे समर्थन में आता, वोट मांगने आता, अपने लिए नहीं पार्टी के लिए वोट मांगने आता, पर आए क्यों नहीं है। और राजेंद्र गुर्जर जो बीजेपी प्रत्याशी, उनके बारे में विजय बैंसला को शिकायत है कि जब वो खुद चुनाव लड़ रहे थे, राजेंद्र गुर्जर घर बैठे रहे, उन्होंने अपने समर्थकों को भी काम करने के लिए नहीं कहा। इसी शिकायत को लेकर वो शायद नाराज से चल रहे हैं। पार्टी उन्हें मना पाती है, नहीं मना पाती है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन उनके मानने नहीं मानने का इसलिए बड़ा असर है कि उनके पिता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला गुर्जर समाज के बहुत बड़े दिग्गज नेता थे, और इस इलाके से उन्होंने लोकसभा का जब चुनाव लड़ा था टोंक सवाईमाधोपुर से, तो मात्र कुछ 100 वोट से वो हारे थे नमो नारायण मीणा से। तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का नाम और उनके बेटे का काम, ये दोनों क्या बीजेपी के साथ जुड़कर वोट दिलाने का काम कर पाएंगे या कि नहीं कर पाएंगे, यह सवाल राजनीतिक गलियारों में पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं दौसा की सीट की। दौसा की एक इम्पॉर्टेंट सीट है। सचिन पायलट लंदन में थे, लौटकर आ गए लंदन से, और वो देवली उनियारा सीट पर नहीं गए। मैंने पहले भी कहा था कि आने वाले वक्त में देखने वाली बात ये होगी, क्या सचिन पायलट जो टोंक से विधायक हैं, वो देवली उनियारा सीट पर बीजेपी के गुर्जर विधायक बीजेपी के गुर्जर प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के खिलाफ कांग्रेस के लिए मीणा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने जाते हैं या नहीं जाते हैं। लेकिन सचिन पायलट दौसा में सक्रिय हुए। दौसा से वो सांसद भी रह चुके हैं, उनके पिता भी वहाँ से सांसद रह चुके हैं। और ऐसा शुरू में बहुत सारे लोगों ने हवा में उड़ाई थी बात कि किरोड़ीलाल मीणा और राजेश पायलट की मित्रता थी और सचिन पायलट और उनके बीच मैच फिक्सिंग है। तो आज उन्होंने गांव-गांव दौरा किया। सचिन पायलट वोट मांगने गए कांग्रेस प्रत्याशी के लिए, डीसी बैरवा के लिए, और उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कोई मैच फिक्सिंग नहीं है। 23 तारीख को पता लग जाएगा जब रिजल्ट आएगा कि कांग्रेस का क्या है और बीजेपी का क्या है। किरोड़ीलाल मीणा का वजूद दांव पर लगा हुआ है। उनके छोटे भाई जगमोहन मीणा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जगमोहन मीणा का जो प्रचार हो रहा है उसमें खास तौर पर ये बात कही जा रही है कि वो सरकारी नौकरी छोड़ करके राजनीति में सेवा करने के लिए आए हैं। वो आरएएस थे, सीनियर आरएएस थे। आज अगर नौकरी नहीं छोड़ते राजनीति के लिए तो आईएएस होते, शायद कलेक्टर होते कहीं। ये बात एक गीत में बार बार गाई जा रही है जब वो प्रचार के लिए
किसी गांव में जाते हैं तो, और ये बात रेखांकित की जाती है। इसका जिक्र फिर किसी दिन करेंगे, लेकिन आज सचिन पायलट ने जो कहा दौसा में चुनाव प्रचार के बाद, उसका जिक्र करते हैं सबसे पहले। आइए सुनते हैं क्या कहा सचिन पायलट ने। मैच फिक्सिंग की अफवाह चल रही है सर। मैंने कहा ना, भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी और बैरवा साहब विधानसभा पहुंचेंगे, और जो लोग इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं या जो अपने बहुत अति आत्मविश्वास में आज जी रहे हैं हमारे साथी भाजपा वाले, को पता पड़ेगा परिणाम की जब मतगणना होगी तो भारी बहुमत से डीसी बैरवा विधानसभा पहुंचेंगे। पहले हमने जिक्र किया कि डोटासरा विधानसभा चुनाव में भी फटकारे लगा रहे थे बांसवाड़ा की तरफ कुछ सीट पे। फिर अभी कल परसों उन्होंने 2-4 दिन पहले फिर फटकारे लगाए थे, दौसा आए थे जब। और किरोड़लाल मीणा भी जब वोट मांगने गांव गांव जा रहे हैं, महिलाएं आग्रह करती हैं, वो भी हमने दिखाया था कि किस तरह वो भी महिलाओं के साथ नाचने लग जाते हैं। और वो एक जनजाति संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति है, उसके साथ तादाद में स्थापित करना पड़ता है नेता को कि मैं आपकी जैसा हूँ, तुम्हारे जैसा हूँ। आज सचिन पायलट ने दौसा में वैसे ही फटकारे लगाए। देखिए सचिन पायलट के फटकारे। तो सचिन पायलट भी थिरकते हुए नजर आए, लेकिन ये फटकारे वैसे नहीं थे जैसे डोटासरा के फटकारे थे और किरोड़लाल मीणा के थे। पर हाँ, जनता के साथ ताल से ताल मिला। ये दस्तूर है ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति का, और जो ज़मीन से जुड़े हुए राजनेता हैं वो अपने आप को उनके साथ शामिल करके अपने समर्थकों के साथ थिरकते भी हैं, फटकारे भी लगाते हैं, नाचते भी हैं और उन जैसे हो जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद बाकी सीटों पर क्या चल रहा है। सबसे पहले तो मैं रामगढ़ की बात करना चाहता हूँ। रामगढ़ का चुनाव धीरे धीरे करके पोलराइज होता जा रहा है और हिंदू बनाम मुस्लिम ना हो जाए चुनाव, क्योंकि जुबैर खान के बेटे आर्यन खान लड़ रहे हैं चुनाव कांग्रेस की टिकट पर। जुबैर खान एमएलए थे, उनके दिवंगत होने की वजह से ये चुनाव हो रहा है, उपचुनाव। उनकी माँ भी यहाँ से रह चुकी हैं विधायक, उनकी एक तरह से खानदानी सीट मानी जाती है रामगढ़। लेकिन हर चुनाव में जब जुबैर खान या उनका परिवार लड़ता है तो वहाँ के सारे हिंदू कोशिश करते हैं इकट्ठे होकर। पिछली बार ट्रेंगुलर सी फाइट हो गई थी, जय आहूजा भी लड़े और खुशवंत सिंह भी लड़े, सुखवंत सिंह क्षमा करें। तो वो एक ट्रेंगुलर सी फाइट हो गई थी। बीजेपी ने जय आहूजा को टिकट दिया, इस बार जय आहूजा को टिकट नहीं दिया। शुरू में उन्होंने बागी तेवर दिखाए, लेकिन बाद में वो मान गए और एकजुटता दिखा रहे हैं। क्या बीजेपी के प्रत्याशी के साथ पूरा हिंदू वोट कंसोलिडेट होगा, ये प्रश्न वहाँ लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं। और उसमें भी जो अनुसूचित जाति का वोट है, जिसे टीकाराम जूली कैटर करने की कोशिश करें कांग्रेस के पक्ष में, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं और अलवर से ही आते हैं और वो खुद एससी के हैं। तो क्या एससी के वोट कांग्रेस में जाएंगे या हिंदूवाद के नाम पर ध्रुवीकरण होकर बीजेपी के साथ आएंगे, ये बड़ा सवाल है। लोकसभा क्षेत्र भूपेंद्र यादव का है, केंद्रीय मंत्री का, वो खुद आकर यहाँ सभा करके गए हैं और उनका भी प्रभाव है। कोशिश वो करेंगे पूरी की उनके इलाके की सीट किसी तरह कांग्रेस से छीनी जा सके। अब आने वाले वक्त में क्या स्पष्ट पोलराइजेशन होता है या पार्टी के आधार पर पोलराइजेशन होता है, हिंदू मुस्लिम के आधार पर होगा या पार्टी के आधार पर पोलराइजेशन होगा, यह सवाल निशान सबके सामने है। सलूमर में ट्रेंगुलर फाइट है, 84 में ट्रेंगुलर फाइट है। उसमें किसके होने से किसको फ़ायदा है, किसके होने से किसे नुकसान है, इस पर भी हम आने वाले दिनों में बातचीत करेंगे।
फिलहाल इतना कह रहे हैं कि कम से कम 7 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से या रालोपा से सीट छीनने की तैयारी में है, स्थिति में आ रही है। और ये बड़ी सफलता होगी अगर बीजेपी ऐसा कर पाती है तो, क्योंकि 7 में से केवल 1 सीट बीजेपी के पास थी, पहले 4 कांग्रेस के पास थी। और एक दिन हम बात झुंझुनू पर भी करेंगे। और मैं ये बता दूं चलते चलते कि नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं 6 नवंबर से झुंझुनू कैंप करेंगे 2 दिन का, और वहाँ प्रचार करेंगे, क्योंकि वहाँ सैनी वोट काफ़ी बड़ी संख्या में हैं और वो उन वोटों की शिफ्टिंग बीजेपी में कराने की अविनाश गहलोत काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, खुद भी माली हैं और ये सैनी वोट भी माली वोट हैं। तो इसलिए वो पूरा ध्यान दे रहे हैं कि न केवल जाट, दोनों प्रत्याशी बीजेपी कांग्रेस जाट हैं, तो जाट वोट डिवाइड होने के साथ ही, क्योंकि जाट वोट डिवाइड भी होंगे तो बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ जाएगा, ब्रजेंद्र ओला के परिवार के साथ जाएगा। इसलिए बाकी अदर कास्ट को कैसे पोलराइज किया जाए, कैसे बीजेपी पक्ष में लिया जाए। लेकिन राजेंद्र गुड़ा पूर्व मंत्री यहाँ मौजूद हैं और राजेंद्र गुड़ा राजपूत वोट ही नहीं बल्कि एससी के वोट मैं यहाँ खास तौर पर रेखांकित करना चाहता हूँ। राजेंद्र गुड़ा राजपूत वोट खींचेंगे तो बीजेपी का नुकसान करेंगे, एससी के वोटों में उनका काफ़ी प्रभाव देखा जा रहा है, वो खींचेंगे तो कांग्रेस नुकसान करेंगे। क्या दो भाजपा और कांग्रेस की इस कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच राजेंद्र गुड़ा अपने लिए कोई रास्ता बना पाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे फिर किसी दिन पेनल्टी कॉर्नर में। आज बस इतना ही, नमस्कार।